देखो अपन शुरू कर रहा है घड़ी। घड़ी में टाइप 1 है। टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि घंटा की सुई और मिनट की सुई, घंटा की सुई और मिनट की सुई, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। टाइप 1 में यही क्वेश्चन होते हैं। वो कहेगा 7:35 हो रहे हैं या 7:30 हो रहे हैं, तो बताओ घंटा और मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री का। कोण किसे कहते हैं, दो लाइनों के बीच की मोड़ को नापने की इकाई कोण है। जैसे ये कितना एंगल घूम गया, जैसे ये तो मैं निकालना है। मान लो ये घंटा की सुई, ये मिनट की सुई है, तो बीच में कोण कितना है ये तो मैं ज्ञात करना होता है। तो इस सवाल को करने के लिए अगर सूत्र का यूज करो तो बेहतर है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सूत्र का यूज नहीं करो तो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा। कैसे मतलब, जैसे कि पहले घड़ी का बेसिक देख लो एक बार। घड़ी का बेसिक है क्या। घड़ी, जितने भी क्वेश्चन घड़ी से आएंगे वो दीवार और घड़ी वाली बात चलेगी, नंबर वाली नहीं। नंबर घड़ी वाली बात नहीं चल रही है, दीवार घड़ी वाली बात चल रही। तो दीवार घड़ी क्या होती है, ऐसे लगती है देखने में ऐसे। इसमें टोटल जो डायल होते हैं वो कितने डायल होते हैं, 12 डायल होते हैं इसमें। ऐसे हमने 12 डायल ऐसे बना दिए इसमें क्या होता है, जैसे कि ये 12 डायल है, तो पूरा एक वृत्त कंप्लीट हो गया। अगर एक वृत्त कंप्लीट हो गया तो पूरा कोण कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का। अगर यहाँ से सुई चली और घूम के यहीं आ गई तो उसने दूरी तय कर ली है 360 डिग्री। अगर सुई यहाँ से चली है 12 से और 12 पर ही घूम के चली गई तो हम क्या कहेंगे कि इसने 360 डिग्री का कोण बना चुकी है। लेकिन अगर सुई यहाँ से चली और केवल यहीं पहुँची 5 मिनट पर ही, तो तुम कैसे याद करोगे। इस बात को याद रखना कि तुम कहोगे कि अगर हम तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ 1 घंटे में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। 1 घंटा में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा, 360 डिग्री। क्योंकि मिनट की सुई मान लो यहाँ से चली तो 1 घंटे में घूम के वहीं आ जाएगी, तो 1 घंटे में हमारा आंसर होगा 360 डिग्री का कोण मिनट की सुई 1 घंटे में बना लेती है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया जाए और हम पूछ लें कि बताओ 1 घंटे में मिनट की सुई नहीं, घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की सुई, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। तो हम आंसर कैसे देंगे, 1 घंटे में मान लो यहाँ है तो यहीं पहुँची, तो ये कुल 12 डायल हैं, 12 डायल हैं बराबर बराबर दूरी पर, और पूरे एक कंप्लीट करने में घेरा 360 डिग्री लग जाते हैं। तो तुम्हें अगर यहाँ से केवल यहाँ जाना है तो ऐसे 12 गैप हैं, 12 गैप हैं, तो 12 का भाग 360 में तो हर डायल के बीच में 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है। बात समझ में आ रही है। अगर हम कहें कि 1 घंटा में घंटे की सुई कितना कोण बना लेगी, तो केवल वो यहाँ से चल के यहीं पहुँची, यानी आंसर क्या होगा, 30 डिग्री का कोण बना पाएगी। तो इसका आंसर है 30 डिग्री का कोण। इतनी बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के चल रहा है। अगर हम कहें कि 1 घंटे में नहीं 15 मिनट में, अगर हमने क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि 15 मिनट में, या 15 की जगह हम 1 कर रहे हैं, हमने कहा 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है। अब क्या आंसर दोगे तुम, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, तो तुम कहोगे भाई साहब 1 घंटे में तो 360 बना रही। चूँकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए 1 मिनट में 360 में 60 का भाग नहीं दोगे। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 6 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आ रही तुम्हें। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण ही बनेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री का यहाँ है और 1 मिनट इसके अंदर है। 1 2 3 4 5 है, तो कुल 5 गैप हैं 30 के अंदर भी। तो 5 गैप हैं, 30 डिग्री को 5 हिस्से में बांटो तो 6 के बनेंगे। 6 डिग्री का 6 डिग्री का 6 डिग्री का 6 डिग्री का ऐसे ही बनेगा। और वैसे भी तुम कॉमन सेंस है कि 1 मिनट में 60 मिनट में 360 बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री तो बनाएगी, और इससे ज़्यादा क्या बना लेगी। ये आंसर हो जाएगा इसका।
अगर क्वेश्चन में हम ऐसे लिख दें, क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऐसे लिख दें कि 1 मिनट में मिनट की सुई नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 1 मिनट की जगह, ठीक है हमने ऐसे लिखा, बताना 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है। अब क्या आंसर दोगे तुम? 1 घंटे में मिनट की 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है, तो तुम्हें पता है 1 घंटे में घंटे की सुई 30 बनाती है। तो कैसे निकालोगे? चूंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट में तो घंटे की सुई 30 डिग्री का चल पाती है। अब चूंकि 60 मिनट में 30 डिग्री चल पाती है, इसलिए 1 मिनट में कितना चलेगी? इसलिए 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में चलेगी 30/60, यानी कितना चलेगी? मात्र आधा डिग्री, मात्र आधा डिग्री, 1 डिग्री भी पूरा नहीं चलेगी, मात्र कितना चलेगी? आधा डिग्री। ये क्वेश्चन जीके के तौर पे पूछ सकता है वो, और ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, वो पूछ सकता है 7 मिनट में। 7 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, जीके के रूप में लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई सवाल नहीं है ये। तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 मिनट में मिनट की सुई 6 बनाती है, तो 7 मिनट में 42 बनाएगी। अगर वो पूछ ले कि बताओ 15 मिनट में घंटे की सुई कितना चल जाएगी, घंटे की सुई, तो तुम्हें पता है 1 मिनट में तो आधा डिग्री चलती है, तो 15 मिनट में कितना चल जाएगी, यहाँ से हम हिसाब लगा लेंगे, 15 का गुणा कर देंगे, 7.5 डिग्री हो जाएगा, जो भी होगा। तो यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम्हें ये 4 पॉइंट जो लिखे हैं तुम्हारे सामने, ये 4 पॉइंट का पता होना जरूरी है। अब वो कितने भी मिनट पूछ ले, वो क्या 37 मिनट में घंटे की सुई कितना चल जाएगी, तो इसमें 37 का गुणा कर देंगे 1/2 में। वह 38 मिनट में तो 38 का गुणा कर देंगे इसमें। आ रही बात समझ में? तो ये बात है। अगर तुम्हें इसमें ये 1 2 3 4 पॉइंट समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे की बात शुरू कर रहे हैं। तो सवाल शुरू करेंगे थोड़ी देर में टाइप 1 का से। ये बातें तुमने देख ली, ठीक है, ये बातें देख ली, जिसको साफ कर दो थोड़ा। अगर सवाल में वो ऐसे पूछ ले कल के दिन कि 1 मिनट ना पूछे ना 60 मिनट पूछे, वो ऐसे पूछ ले कि बताओ, वो ये कहे कि बताओ 16 मिनट में घंटे की सुई, 16 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बना लेगी, कितना कोण बना लेगी। बस इतना पूछ ले कि 16 मिनट में कितना कोण बना लेगी। तो तुम कहोगे भाई साहब 1 मिनट में तो बनाती है आधा डिग्री, अगर 1 मिनट में आधा बनाती है 16 मिनट में कितना बनाएगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 मिनट में बनाती कितना है। तो 1 मिनट में आधा बना दिया तो 16 मिनट में 16 इंटू आधा कर दो, तो आंसर क्या आने वाला है 8 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन इसके सिद्ध नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम फॉर्मूला के तौर पर बताएंगे, क्योंकि समय नहीं है सिद्ध करने का, समय नहीं है अपने पास, इसलिए थोड़ा जो फॉर्मूला बताते चलें उसी को थोड़ा सा याद कर लेना, तो सारे अपने सवाल हो जाएंगे। प्रूफ वाले अंदर डीप नहीं जाएंगे उसके थोड़े। जैसे कि ये सवाल लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 जो लिखा है, टाइप 1 में पूछता क्या है, टाइप 1 में वो ये पूछता है घंटा की और मिनट की सुई कितने, घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछता है वो। तो सवाल जैसे कि 4 दिए हैं तुम्हारे सामने, और पहला टाइप खत्म हो जाता है, महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। कैसे? 7:30 पर घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 7:22 पर कितना कोण बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 7:50 पर कितना बन जाएगा, और एक क्वेश्चन है 12:20 पर कितना बन जाएगा। जरूरी नहीं कि वो 7:50 पर पूछे, वो तुमसे पूछ सकता है 9:50 पर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने मन से बनाया इसलिए 9:50 पर भी पूछ सकता है, या फिर हो सकता है वो यहाँ पर पूछ ले 11:22 पर या 11:20 पर पूछ ले। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वो तुमसे या 8:20 पर पूछ ले कि वो 7:00 पूछेगा। तो अपन सवाल कर रहे हैं, देखो इसके लिए तुम्हें क्या यूज करना है, कोण अगर निकालना है घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच का, तो इसमें तुम्हें करना है 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, यानी मिनट में करना है 11/2 का गुणा, और आवर में गुणा करना है 30 का, 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो कुछ ऐसा लिख दो, जैसे 25 लिख देते हैं ताकि ये कटेगा ना इससे। तो 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, इसका तुम्हें गुणा करना, ये फॉर्मूले का यूज करना है। और इस फॉर्मूले पे बाहर लगा होता है मापांक। मापांक का मतलब ये होता है कि कभी कभार ये माइनस में भी उत्तर देगा। अगर माइनस में उत्तर दे
तो कोण कभी माइनस में नहीं लेना है, वो प्लस में ही ले लेना है। तो बाहर जो मोड का साइन लगा है मापांक कहते हैं इसको, लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो नहीं लगाओ, मत लगाओ इसको, नहीं सबको ये अजीब सा ये क्या है। बस इतना याद रखना कि आंसर कभी माइनस में नहीं देना है, भले ही आंसर में माइनस में आ जाए, भले ही तुम्हारा उत्तर ऋणात्मक आए, लेकिन उसे लेना क्या है, धनात्मक। पहली बात ये पॉइंट तुम्हें लिख लेना है कि उत्तर ऋणात्मक नहीं लेंगे, आ भी जाए तो धनात्मक लेंगे। इसीलिए यहाँ मापांक का साइन लगा होता है जो माइनस को प्लस कर देता है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें नोट डाल के एक लाइन और लिखनी होगी तुम्हें। नोट डाल के क्या लाइन लिखनी है होगी कि अगर उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, अगर उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, यदि उत्तर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए तो उसे 360 डिग्री में से घटाकर लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 180 से ऊपर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो घंटा मिनट की सुई ऐसी है ऐसे, तो ये कोण तो 180 से बड़ा हो गया, तो इस कोण को वृहत कोण कहा जाएगा। कोण जो लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा जो 180 से छोटा है, इस बात को याद रखना। तो पूरा 360 का घेरा होता है, मान लो कभी कभार कोण तुम्हारा ऐसा निकल के आ गया 180 डिग्री से बड़ा यहाँ, तो कोण इसको तो वृहत कहते हैं, बृहत कोण। अगर उसने पूछा बृहत कोण क्या है तो 180 से बड़ा ही उत्तर देना है, लेकिन उसने पूछा कोण कितना है, तो अगर 180 से बड़ा आ भी जाए ये बड़ा वाला तो उसको 360 में से घटा के जी वाला आंसर देना है। अगर ऑप्शन में वैसे तो बड़ा देना नहीं चाहिए उसे, अगर बड़ा दिया है तो भी हम छोटे वाले को टिक करेंगे जब तक वो ये ना कह दे कि बृहत कोण चाहिए, वैसे तो उसको देना नहीं चाहिए। लेकिन अगर दे भी दे तो बृहत कोण अगर उसने कहा है तो बड़े वाले को टिक करेंगे, और सादा कोण कहा है उसने तो छोटे वाले को टिक करेंगे। ऑप्शन में 2 वैसे मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। अब सवाल पे आए अपन, सवाल शुरू किया हमने, पहला वाला फॉर्मूला ये लिखा है 7.5, यानी इसका मतलब 7.5 पर, यानी आवर की जगह क्या है 7 और मिनट की जगह क्या है 30, तो कोण आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कोण बराबर 30 × 7 - 11/2 × 30। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 से कटेजे 15 बार, 210 माइनस 15 एकम 15, 165, घटाना 210 में 165, 45 आ रहा ना, तो 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला सवाल क्लियर है। अगर तुमने पहला सवाल देख लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथा भी सेम ही है, यहाँ करे दे रहे। देखो दूसरे सवाल में 8:25 है, तो क्या करोगे 30 × 8 करोगे माइनस 11/2 × 25 करोगे। अब ये तो भाई साहब 240 हो गए, लेकिन ये होगा 11 का गुणा कर लो, कट तो रही नहीं है, तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22 में 5 जोड़ दो 27। 275 के आधे कितने होते हैं जी, और लिख लो 275 के आधे होते हैं 240 माइनस 275 के आधे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7, 1 और 5 15, 137। अब 200 कहाँ पे 8:25 से चेंज कर दिया हमने, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो 137.5 है, इसको अपन घटाएंगे तो कितना आएगा, 240 में 137.5 घटाने का तरीका ऐसा रहेगा 240 और 137.5, तो 10 में 5 गए 5, 10 में 8 गए 2, 4 में से 4 गया, कुछ बचा नहीं है, और 2 में से 1 गया 1, 102। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 102.5 डिग्री। अगर यही आंसर 180 से बड़ा होता तो उसे 360 में से घटाकर जो उत्तर देते हैं हम। अच्छा अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या करना हमें, अगले सवाल को देखना। अगला सवाल 9:50 है, तो यानी आवर की जगह 9 है और मिनट की जगह 50 है, तो कोण निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे हम 30 × आवर, 30 × आवर यानी 9 माइनस 11/2 इंटू क्या कर दोगे 50, तो 50 2 से कटे 25 बार, और 270 माइनस हो जाएगा 11 × 15 55, 11 दूनी 22 में 5 जोड़ दो, 22 में 5 जोड़ दो 27, तो 275 और 270 माइनस के 5 आएंगे, माइनस का 5 लिया नहीं जाता, इसलिए हम 5 डिग्री को आंसर टिक करेंगे। ठीक है, कोण माइनस में नहीं लिया जाता है। इसके बाद अगला वाला सवाल देखना, इसके बाद अगला वाला सवाल और देखो 12:20 पे, तो हम क्या करेंगे कोण निकालने के लिए 12:20 30 × 12 करेंगे माइनस 11/2 × 20 करेंगे, तो 2 से 20 कटे 10 बार, 12 तिया 36, 360 माइनस 110, 360 में 110 कम करना 250।
अगर 250 है तो ये कोण जब टिक करेंगे जब वो बृहद कोण पूछेगा। उसने अगर बृहद कोण कहा है तो यही लिखा रहने देना, 250 सही है। लेकिन उसने कहा है कोण क्या है, तो 250 को 360 में से माइनस करके लिखेंगे। 360 में 250 को कम करोगे तो आएगा 110, ठीक है 110। तो इसको चूंकि जो 250 है वो 180 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे 360 माइनस 250 करेंगे तो इसका उत्तर 110 को टिक करना होगा। देखो सवाल में क्या है, अगला टाइप क्या है, प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। प्रतिबिंब माने इमेज, इमेज क्या बनेगी उसकी, तो मतलब ये है कहने से जैसे कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न वो पूछ रहा है तो वो दो टाइप के प्रश्न पूछेगा। जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो जगह बनते हैं। प्रतिबिंब या तो बनते हैं दर्पण में, और दर्पण में नहीं बनेंगे तो काय में बनेंगे, जल में। ये दो आंसर पूछेगा, दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा कांच वाला, या फिर पूछेगा जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि दर्पण दीवार पर ही लगा है, तो ये दर्पण का साइन ऐसा दिखाया जाता है। और जल कभी दीवार पर लगता नहीं है, तो जल का साइन दिखाया जाता है फिर ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा मान लो दर्पण और जल ना लिखे तो घड़ी बना के ऐसा साइन बना दे तो समझ लेना कि जल है, ये वाला क्या है, दर्पण है। अगर वो जल को एक नाम और दे सकता है, क्षैतिज दर्पण। इसका मतलब ये है कि जो कांच है वो दीवार पर नहीं टंगा है, वो कांच जमीन पर डला है। तो कांच तो ज़मीन पे भी हो सकता है और दीवार पे भी हो सकता है। अगर वो कुछ ना लिखे कि ज़मीन पे है कि दीवार में, तो हम मान के यही चलेंगे कि वो दीवार पर लगा है। जैसे कि शुरू के दो सवाल में उसने ना तो ये लिखा कि दर्पण क्षैतिज था या लंबवत था, तो हम यही मान के चलेंगे कि वो लंबवत ही है, जब तक वो ना लिखे कि वो क्षैतिज है तो। अच्छा, इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, लंबवत ही मान के चलते हैं। लंबवत दर्पण लिखा है, ये लिखा है लंबवत दर्पण। तो लंबवत दर्पण का साइन ये रहेगा और क्षैतिज दर्पण का साइन ये रहेगा, और जो क्षैतिज दर्पण का है वही जल का है। और अगर वो ना लिखिए लंबवत है कि क्षैतिज है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि वो लंबवत ही है। अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है वो देखना। अगर लंबवत दर्पण का सवाल है तो सवाल करने की दो विधि हैं। तुम्हें ये सोचना होगा कि 12 बजने में कितनी देर है। अगर तुम ये सोचने में कामयाब हो गए तो आंसर तुम्हारा आ गया। 12 बजने में कितनी देर है, 12 बजने में कितनी देर है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या सोचना होगा, तो इसमें सोचना होगा कि 6:30 बजने में, अगर तुमने ये कैलकुलेशन कर ली कि 6:30 बजने में कितनी देर है, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। 6:30 बजने में कितनी देर है, कितनी देर है। दूसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का, दूसरा मेथड, दूसरा विधि क्या है इसको करने का। इसको करने की दूसरी विधि ये है कि तुम इसमें फॉर्मूला याद करो, 11:60 में से घटा देना है। 12 में से नहीं, 11:60 माने भी तो भाई साहब 12 ही होता है, लेकिन 12 में से घटाने पर नहीं आएगा आंसर। 11:60 में से ही घटाना होगा तुम्हें, 11:60 में से घटाना है। और इसमें क्या होगा, 11:60 में से नहीं, इसमें करना है 17:90 माने होता है 5:90। अगर 5:90 करोगे तो 6:30 ही हो जाते हैं। तो भाई साहब फिर 6:30 में से घटवा लो या 18:30 में से घटवा लो। नहीं, ना तो 18:30 में यूज करना तुम, और ना ही 6:30 यूज करना, तुम्हें यूज करना है 17:90। तो इसमें हम लिख रहे हैं 17:90 में से घटाना है। अब देखो इसको करने की दो विधि तुम्हारे सामने आ गई। अब सवाल खत्म हो गया, जे वाला टाइप भी तुम्हारा खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, पहला सवाल देखा हमने, यदि किसी दीवार घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो बताओ दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, महसूस होगा। अगर 4:15 है तुमने दर्पण में देखी तो ये समय महसूस होगा। तो तुम कैसे करोगे, 12 बजने में कितनी देर है, तो 45 मिनट के अंदर 5 बज जाएंगे। कैसे हिसाब लगा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इसके सही मतलब राइट टाइम पे जाओ। तो 45 मिनट में क्या बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। 5 बज गए। अब 5 से 12 में कितनी देर है, 7। तो हमारा आंसर है 7:45। इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगला सवाल देखो, दीवार घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बज रहे और तुम्हें चाहिए कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब यानी लंबवत दर्पण है। तो 12:30 से वापस 12 बजने में कितनी देर है, तो आधा घंटा निकला केवल अभी। तो तुम कहोगे अभी 11:30 घंटे हैं, तो तुम कहोगे 11:30 ये दर्पण में महसूस होगा हमें।
बात आई समझ में? पहली विधि है ये करने की, बहुत आसान भी है। अगले सवाल में क्या है, किसी दीवार घड़ी में 8:30 हो रहे हैं तो जल में इसे अपन 12:60 में से नहीं घटा सकते हैं क्या? हाँ, वो अभ्याल बता रहा है, वो दूसरी वाली विधि अभ्याल कर रहा है, पहली वाली निपटा दो सब में। अगला वाला है कि यदि किसी दीवार घड़ी में 8:30 हो रहे हैं तो जल में कितनी नजर आएंगे। तो 8:30 हो रहा है तो मैं चेक करना है 6:30 बजने में, क्योंकि जल का पूछा है उसने। तो 8:30 से 6:30 बजने में टाइम में 2 घंटे आगे आ गए तुम, यानी 10 घंटे रह गए हैं। तो इसका आंसर आएगा हमें जल में 10 बजते हुए प्रतीत होंगे। इसका आंसर है 10 बजते हुए प्रतीत होंगे। बात समझ में आई? अगला सवाल है, यदि किसी क्षैतिज दर्पण में, इस बार वो जी नहीं कह रहा घड़ी में, वो कह रहा दर्पण में 10-20 हो रहा है, और वो भी कौन सा, लंबवत नहीं है, क्षैतिज है। क्षैतिज माने जल वाला है, नीचे वो जल वाला साइन वो वाला। वो कह रहा 10:20 हो रहा है, तो वास्तव में कितना समय हो रहा है, उल्टा पूछ लिया उसने। चाहे वो सीधा पूछे चाहे उल्टा पूछे, नियम वो यूज करना है। 6:30 बजने में कितनी देर है। अगर वो कहे दर्पण में बज रहा है, क्षैतिज में कितने महसूस होंगे, तो भी यही करना है। वो कह रहा है क्षैतिज में बज रहा है, क्षैतिज दर्पण में बज रहा है, वास्तव में कितने बज रहा है, तो भी यही करना है। तो 10:20 से 6:30 तक बजवाना है, तो 10 मिनट में तो जाएंगे 6:30 10:30। हाँ ठीक, 10 घंटे का डिफरेंस। 6:30 बजने में कितनी देर है, 10 घंटे का डिफरेंस है। तो कितने टाइम रह गया, 10 घंटे रह गए। 6 क्यों बजेंगी, 10 ही आएगा, 10 घंटे की देर है। 6:30 बजने में कितनी देर है, 8:30 है अभी। तो 8:30 से तो डिफरेंस ही अंतर होता है, डिफरेंस ही उत्तर होता है, डिफरेंस ही उत्तर होता है। ठीक है, इस सवाल को देखो, इसमें देखना, यदि किसी क्षैतिज दर्पण में 10-20 हो रहा है, क्षैतिज दर्पण में 10-20, तो हमें डिफरेंस ही तो देखना है। 10-20 से लेके 6:30 तक का डिफरेंस कितने का है, कितना टाइम है कि 6:30 बज जाएंगे। तो 10-20 है, 6:30 तक पहुंचना है तुम्हें, तो 10 मिनट में तो 10:30 हो जाएंगे। ठीक है, अब 10:30 से 6:30, तो 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 8 घंटे हैं। तो 8:10 हमारा आंसर है, 8:10। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? पहली विधि खत्म है, इसमें कुछ करना नहीं है, दूसरी विधि कर रहे हैं अब हम। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो बताओ। तो इन्हीं सवाल को देखो, फिर से दूसरी विधि से कर रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट जो लिखा है 11:60 में से घटा देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि किसी दीवार में 4:15 नजर आ रहा है, मतलब दीवार घड़ी में, तो बताओ दर्पण में कितनी नजर आएंगी। दर्पण माने लंबवत ही मान के चलेंगे, जब तक वो ना लिखेगी वो क्षैतिज है। तो सवाल कैसे करेंगे इसको? पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 11:60 लिखना है, और 11:60 में से घटा देना है 0:04:15, ऐसे लिखोगे, 4:15 ऐसे बजते। तो इसको जैसे ही घटाओगे आंसर तुम्हारे हाथ में आएगा। 10 में 5 गए 5, 6 में 2 गए 4, और 11 में से 4 गए 7। तो यही आंसर आ रहा था पहले भी, 7:45। बात आई समझ में? दूसरे सवाल को जब सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 11:60 में से घटाना है। अच्छा, यदि किसी दीवार घड़ी में 12:30 बज रहे हैं तो दर्पण में कितनी नजर आएंगे। तो दर्पण माने लंबवत ही मानेंगे, जब तक वो ना लिख देगी वो क्षैतिज है, नहीं लिखेगा तो लंबवत ही मान के चलेंगे। तो 11:60 में से घटाना है 12:30, तो 12 तो भाई साहब बड़े होते हैं 11 से। 11 से बड़े 12 कैसे घटे जाएंगे, 11 से बड़े हैं ना 12। तो जो 12:30 लिखे हैं वो 12:30 बजती नहीं है, वो तो 00:30 बजते हैं। नंबर वाली घड़ी में 12:30 जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं, AM PM पे सेट है अपनी, तो वो सीधा 12 बजे कितने बजाएगा, 00 बजाएगा। 12 बजने का मतलब है कि 0 बज जाना, 12 बज गए माने 0 बज गए। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 12 को कैसे लिखेंगे, 00:30। इसको घटाना है तुम्हें, इस बात को याद रखना। 0, 6 में 3 गए 3, 11, 11:30 आंसर हो गया। बात आ गई समझ में? अगला सवाल देखो, यदि किसी दीवार घड़ी में 8:30 हो रहे हैं तो जल में कितने नजर आएंगे, यानी सवाल है 6:30 वाला, यानी 17:90 वाला। तो इसको 17:90 में से घटाओगे, 17:90 में से घटाओगे तो ये आएगा कितना घटाना, 8:30, 0:8:30। 0, 9 में से 3 गए 6, 17 में से 8 गए 9, 9:60 का मतलब है 10 बज गए। 9:60 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 बज गए। आ रही बात समझ में? अगर मान लो कोई का 18:30 में से घटा दो तब भी आंसर आएगा, लेकिन 18:30 में उस समय दिक्कत हो जाती है जब वो ये कहता था कि 8:45 है। 8:30 है तो 18:30 में से भी घटा दो तब भी आएगा आंसर, 10 तो उससे भी आ रहा। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब ये 8:30 की जगह लिख दे 8:45 हो रहे हैं,
तो फिर दिक्कत है। फिर 18:30 से बड़ा है ना 45 नीचे, इसलिए 17:90 का यूज करने की सलाह हम तुम्हें दे रहे हैं, 18:30 को यूज करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लो इसी सवाल में देख लो 8:45 कर दे, तो 18:30 में घटाओगे तो 30 से नीचे बड़ा है ना 45, तो दिक्कत आएगी। तो 9:60 का मतलब क्या हो गया, 10 बज गए। ठीक, इसी सवाल में अगर अगले सवाल को देखोगे तुम, तो अगला सवाल लिखा है क्षैतिज दर्पण में 10:20 हो रहे हैं, 10:20। क्षैतिज वाला सवाल है तो ये वाली विधि लगेगी। वो कह रहा है क्षैतिज दर्पण में 10:20 हो रहा है, तो वास्तव में कितने हो रहा है, उल्टा पूछ लिया, दर्पण का समय हो वास्तव का पूछ रहा है, दर्पण में दिया है वास्तव का पूछ रहा है, तो भी वही विधि लगनी है, यही 17:90। तो 17:90 में से जैसे तुम घटाओगे, 17:90 में से माइनस कर दोगे 10:20 को, तो आंसर आ जाएगा 0। 9 में से 2 गए 7, 17 में से 10 गए 7, 7:70 का मतलब है 8:10। नहीं, अच्छा 8:10 इसका आंसर निकलेगा, 8:10। 7:70 माने होता है 8:10। तो भी वही करना है, दर्पण में है और जल में देख रहा है तो भी वही करना है, टाइप। ये टाइप लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल कैसे आते हैं तीसरे टाइप में, वो कहेगा 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएगी। उसमें ये नहीं लिखा कौन सी सुइयां, नहीं लिखे तो मिनट और घंटे की ही लेना है, सेकंड की कभी बात नहीं करता वो। वैसे लिखेगा वो मिनट और घंटे की सुई, नहीं भी लिखे तो मिनट और घंटे की सुई से उसका मतलब है। तो वो कह रहा घड़ी की सुइयां यानी मिनट की और घंटे की सुई, कितने बजे वो टाइम आएगा जब 30 डिग्री का कोण बना रही होंगी, कितने बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में। अगला सवाल क्या है, 2 और 3 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, संपाती माने एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, कितने बजे। अगला सवाल क्या है, 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी, तो सीधी रेखा में 2 बार होती हैं, जब वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं और जब एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। 2 बार होती हैं, जब एक के ऊपर एक चढ़ गई तो भी सीधी रेखा बन गई, और जब एक दूसरे के विपरीत हो गई तब भी एक सीधी रेखा ही मानी जाती है। तो मतलब जब 0 डिग्री का है तो 180 का, 0 डिग्री का है, मतलब जैसा अगर सीधी होंगी तो 180 का भी 2 बार है। हाँ हाँ, जब मान लो एक के ऊपर एक चढ़ी तो वो 180 का आएगा, वो 0 ही मान के चलेंगे, और फिर जब ऐसे हो गया तो फिर 180 डिग्री हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आगे क्या लिखा, 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण बना लेंगी। 5 और 6 बजे के बीच समकोण माने होता है 90 डिग्री बना लेंगी। ऐसे टाइप के सवाल करने के लिए तुम्हें क्या थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और ये आया कहाँ से, इस पूरी बात का लॉजिक है कहाँ से आया कैसे आया। फिलहाल तुम केवल एक बात याद रखो, 60/55, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लूसेंट की किताब में 60/55 लिखा मिलेगा, और यही चीज़ 12/11 लिखी है। अरहंत की किताब में उनने क्या किया, इसी को काट के लिख दिया। ठीक है, अभी अगर समय होता तो इसको अपन बात करेंगे 60/55 क्यों हो जाता है। ऐसा कुछ है कि 1 घंटे में, ऐसा कुछ लॉजिक है इसमें, 1 घंटे में घंटे की सुई 55 मिनट आगे चली जाती है, उस वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन तुम फिलहाल ये याद रखो 60/55 या 12/11, इन दो में से कुछ भी तुम याद रख सकते हो, या तो 60/55 या फिर तुम्हें याद रखना है 12/11। सवाल का टाइप खत्म हो जाता है मात्र इतना याद कर लेने से। कैसे खत्म हो जाएगा वो समझना। जैसे उसने कही 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच कहने से मतलब ये है, मान लो ये घड़ी है ऐसे, तीन और 4 बजे के बीच में ऐसे, जे मान लो 3 बज रहा है अभी इसको ऐसे 3 बजा देते हैं, छोटी वाली इस पर बड़ी वाली इस पर, 3 और 4 बजे के बीच में। अब जब 3 और 4 बजे के बीच में वो कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का एक बार तो यहाँ बनेगा, और एक बार जब बनेगा जब वो इस तरफ आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी तब भी बनेगा, और यहाँ आ जाएगी तो तब भी बनेगा। तो 30 डिग्री का कोण एक बार नहीं 2 बार बनेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? 3 और 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो 2 बार बनेगा, एक पीछे की साइड एक बार आगे की साइड। तो हम कैसे आंसर देंगे? तुम्हारे मन में तो ये आएगा कि भाई साहब ये सुई जैसे ही इस पे आ जाएगी 2 पे तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, और एक हाँ मेन चीज़ क्या है, जब ये 2 पे आ जाएगी तो घंटे की सुई वहीं तो रुकी नहीं थी। वो ऐसा तो है नहीं कि वो वहीं खड़ी है, वो बिल्कुल नहीं चल रही, घंटे की भी अपनी स्पीड में चल रही है, भले ही उसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड ज़्यादा, लेकिन स्पीड तो उसकी भी है, वो भी आगे बढ़ गई। तो ठीक 10 मिनट पे तो नहीं बनेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। वही निकालने के लिए यूज करते हैं 60/55। कैसे? तुम लिखो 3:10 पर एक मोटा सा अंदाजा ले लो, मान के चलो माना कि घंटे की नहीं चल रही, तो 3:10 पर बच जाएगा, मतलब बन जाएगा 30 डिग्री का कोण। या फिर 3 बज के मान लो घंटे की नहीं चल रही तो 20 पे बच जाएगा, 20 पे बन जाएगा। देखो ऐसा होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो मिनट की सुई सरकी है तो घंटे की भी तो सरकी है। अब अगर मान लो घंटे की हल्की सी भी सरक गई, अगर घंटे की मान लो इधर हल्की सी भी सरक गई तो इसे भी तो हल्का सा सरकना होगा, यानी 20 तो नहीं है इसका आंसर।
20 से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा कितना ज़्यादा है, या 10 नहीं है, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा कितना ज़्यादा है उसका पता करने के लिए है 60/55। तो जो 10 लिखा है मिनट में गुणा कर देना है 60/55 का। आंसर तुम्हारे हाथ में। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और जो हो गए 2 छक्के 12, 120। तो 120, 3 बच के 120/11, 11 का दे दो भाग 120 में, तो 3 बच के 11 एकम 11, 12 1 और 0 10, तो 10 बचे कितने? 10 बचे। 10 सही 10/11 आ रहा क्या? 11 में 12 1 और 0 10, 10 सही 10/11। इसका मतलब है 3 बज के 10 मिनट पे तो नहीं, 3 बज के 10 मिनट और थोड़ा सा समय और, 3 बज के 10 सही 10/11 मिनट पे, 3 बज के राइट 10 मिनट पर तो नहीं होगा, उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। 3 बज के 10 मिनट 10 सही ऐसा लगेगा, 10 सही 10/11 मिनट। इसका मतलब ये है कि 10 मिनट तो पूरे लग जाएंगे। 10 सही 10/11 का मतलब क्या है? 10 मिनट तो पूरे लग गए, और 10/11 मिनट और लग गए। 10 सही 10/11 का मतलब है 10 और 10/11 दोनों प्लस करना है। तो ये मिनट तो है ही, साथ में इतने मिनट और थोड़े से सेकंड और लगे थे, थोड़ा सा टाइम और लगा था उसके लिए, तब जाके उसने 30 डिग्री का कोण एग्जैक्ट बना पाया था। तो एक आंसर तो जे होगा, या तो जे ऑप्शन में होगा, और ये नहीं होगा तो फिर जे होगा, ये नहीं होगा तो फिर जे होगा। कैसे लिखा होगा? इसमें ऐसे लिखा होगा कि 3 बज के 20 में गुणा कर दो 60/55 का, तो ये क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 4 सिंह 24, 240/11, 11 का भाग दो 240 में, 11 दूनी 22, 23 24, 2 0 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, यानी 3 बज के 20 मिनट पर नहीं, 3 बज के 21 मिनट और थोड़ा सा और ज़्यादा उससे, उतने मिनट पे ये 21 सही 9/11 मिनट पे ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा। तो जे इसके दो आंसर होंगे, या तो दोनों आंसर वो या लगा के देगा ऐसे, या तो या लगा के देगा, या फिर इनमें से कोई एक आंसर देगा जिसे हमें टिक करना होगा, एक कोई आंसर देगा इसमें से वो। अगला सवाल है 2 और 3 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी? तो 2 और 3 बजे के बीच में चाहिए, तो मान लो ऐसा कुछ रहा होगा, 2 और 3 बजे के बीच में ऐसा रहा होगा, यहाँ पे जे ऐसे डायल हैं, 2 और 3 बजे के बीच में बजवाना अपन को, तो 2 और 3 बजे के बीच में देखना ध्यान से, 2 और 3 बजे के बीच में मतलब हो गया इसका ये कि 2 बजेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और 2 और 3 बजे के बीच संपाती करवाना है, वही वाला मेथड यूज कर रहा है हम कि हम मान के चलेंगे घंटे की सुई नहीं चल रही, हम मान के चलेंगे घंटे की नहीं चल रही, तो कितने बजे बज जाएगी? 2:10 पे यहाँ आ जाएगी, तो 2:10 पर काम बन जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? 2:10 पे, लेकिन वास्तविकता यह है कि घंटे की भी चल रही है, तो 10 मिनट पर तो नहीं, हल्का सा 10 मिनट से आगे, वो हल्का सा कितना आगे ये पता करने के लिए हम मिनट में गुणा कर देते हैं 60/55 का। तो जैसे ही हमने 60/55 का गुणा किया इसमें 60/55 का, तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 बज के 120/11, 11 का भाग 120 में 2, 11 एकम 11, 12 1 और 0 10। संपाती का मतलब 90 डिग्री का मतलब आपने 60 को ले लो, 60 को क्या ले लो आप? संपाती माने 1 के ऊपर 1 होता है, 0 डिग्री। संपाती माने 1 के ऊपर 1 सही तो है। हमने इसको किया 11 का भाग 120 में दिया, 11 एकम 11, 12 1 और 0 10, 10 बचे, तो 10 बचे तो 10 सही 10/11 हो जाएगा, यानी 10 मिनट से थोड़ा सा 10 सही 10/11 हो जाएगा, यानी 10 मिनट से थोड़ा सा और टाइम उसको एक्स्ट्रा लगने वाला है संपाती होने में। एक ही निकलेगा, एक ही, इसमें क्यों 2 क्यों निकल जाएंगे? दूसरा उत्तर निकल ही नहीं सकता, एक ही बार संपाती होगा। 1 घंटे में सुइयां एक ही बार संपाती होंगी, लेकिन अगर सीधी रेखा की बात करें तो 2 बार बनेंगी, एक बार संपाती होने में सीधी रेखा बन जाएगी, और एक बार जब विपरीत हो जाएंगी तब सीधी रेखा बन जाएगी। 1 घंटे में एक ही बार संपाती होंगी, लेकिन सीधी रेखा 2 बार बनेगी। 1 घंटे में 2 बार 30 डिग्री का बनेगा, 2 बार 90 डिग्री का बनेगा। ये बार हमने बताया इससे निकाले, देखना आप एक बार देख लो निकाल। अच्छा एक चीज़ और जी और देख
देख लो जी कह रहा भाई साहब इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं जी, और देख लो एक बार जी कोण का जो फॉर्मूला है वो 30 इंटू आवर, यहाँ पे रहने दो हम करके देख ले रहे हैं, -11/2 इंटू मिनट है ये है। तो इसमें कोण कितना होना चाहिए 0 डिग्री, जब दोनों संज्ञा एक के ऊपर एक हैं तो कोण है ही नहीं, उसका 0 है। तो बराबर क्या है 30 इंटू आवर, आवर है 2 और 3 बजे के बीच में, यानी 2 बज के कुछ ना कुछ है, तो इंटू 2 कर दोगे, -11/2 मिनट का टाइम हमें पता नहीं, वही ज्ञात करना है। तो 30 दूनी 60, 60 है इस तरफ तो माइनस के हो जाएंगे, 60 बराबर -11/2 इंटू मिनट, माइनस से कटा माइनस, 2 छक्के 12 120, तो मिनट हो जाएगा 120/11, और 120/11 वही है। तो 120/11 का मतलब आ गया, अभी आ गया, तो 120/11 का मतलब क्या हो जाएगा 10 सही 10/11, तो ये आंसर भी सही है 10 सही 10/11, ठीक है। 2 बज के 10 सही 10/11, उसी फॉर्मूले का यूज करके भी तुम निकाल सकते हो, जो पीछे अपन पढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे समझो, अगले सवाल में क्या लिखा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में हो जाएंगी, 4 और 5 बजे के बीच। अब सीधी रेखा में हो जाएंगी तो एक बार नहीं 2 बार होंगी, मान लो 4 बज रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो एक बार तो सीधी रेखा जब होगी जब घंटे की सुई आके इसी पे यहीं चढ़ जाएगी 4 बजे, 4 के पे आ जाके, और एक बार तब होगी जब 4 के सीधे विपरीत चली जाएगी, यानी कहाँ होगा यहाँ कहीं 10 पे है ना, 10 पे हो जाएगा। तो हम इसके 2 आंसर कौन से निकलेंगे, पहला आंसर तो ये निकलेगा कि 4 और 5 बजे के बीच सुइयां कब सीधी रेखा में होंगी, तो 4:20 पे भी होंगी, और एक बार 4:50 पे भी होंगी। तो लेकिन 20 पे तो एग्जैक्ट नहीं होंगी, थोड़ा सा आगे होंगी 20 से। कितना आगे होगी ये पता करने के लिए हम 20 में गुणा करेंगे 60/55 का, और 50 में भी हम गुणा करेंगे 60/55 का। जब गुणा करेंगे तो कटपट के जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे नहीं कर रहे हैं, 2 आंसर निकल के आएंगे, 4:20 से थोड़ा सा ज़्यादा और 55 मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा। अगली बात हम ये कर रहे हैं इस सवाल में, अगली बात ये है इसमें कि इसी सवाल को मान लो तुम अगर वैसे करते, वैसे 2 आंसर निकालने की कोशिश करते तो कैसे करते, कोण वाले नियम से। वो कोण वाला जो फॉर्मूला है 30 इंटू आवर -11/2 इंटू मिनट, तो सीधी रेखा में एक बार तो तब होती जब 0 डिग्री का कोण हो जाए, एक के ऊपर एक चढ़ जाए, और एक बार जब होती है जब 180 डिग्री का कोण बन जाए। तो एक बार तो कोण की जगह ले लेना 0 डिग्री बराबर 30 इंटू आवर, आवर माने 4, -11/2 इंटू मिनट, मिनट का निकाल लेना। और जब यहाँ पे रखोगे तो जो कोण है वहाँ 180 डिग्री लेना पड़ेगा तुम्हें दूसरा वाला मान निकालने के लिए। बराबर क्या करोगे 30 इंटू आवर करोगे -11/2 इंटू मिनट, और आवर की जगह क्या रखोगे 4, तो यहाँ से भी बन जाएगा वो सवाल, ठीक है, वो ही आएगा। तो ये करने की 2 विधियाँ तुम्हारे सामने हैं, दोनों ये अच्छी हैं, कोई सी भी रख सकते हो। 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की संख्या समकोण होगी, अगला सवाल है। तो घड़ी क्या है, जैसे मान लो जी 12 है जी, यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ पे 1 2 3 ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। अब वो कह रहा 5 बज रहे, तो इसमें देखो हम वो सही करे दे रहे, तुम परेशान गाय हो रहा है, मुझे बताओ, तुम यहाँ देखो वो सवाल हम कर रहे हैं ना, रुक तो जाओ 2 मिनट। 5 और 6 बजे के बीच, तो 5 बजे जी हो गए, 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण होंगी, तो समकोण 2 बार होती हैं 1 घंटे में। एक बार तो यहाँ समकोण माने 90 डिग्री हो, 30 30 30, एक बार तो यहाँ समकोण होगी यहाँ कहीं, और एक बार आगे 30 30 30, एक बार यहाँ समकोण होगी, ठीक है, 2 बार समकोण होगी। तो एक तो हो गया तुम्हारा टाइम, मान लो घंटे की नहीं चल रही थोड़ी देर को, तो 5:10 पे होगी, और दूसरा 5:40 पे होगी। लेकिन घंटे की कैसे नहीं चल रही, कैसे मान लेके नहीं चल रही वो तो ये पता करने के लिए थोड़ा सा टाइम आगे सरकेगा, वो 60/55 फॉर्मूला लगा के इसमें सरक जाएगा आगे, 60/55 इसमें और 60/55 इसमें, तो दोनों टाइमिंग निकल के आ जाएगी कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसी सवाल को तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि कोण 90 डिग्री का चाहिए ना तुम्हें, कोण बराबर क्या है 30 इंटू आवर -11/2 इंटू मिनट। तो 90 डिग्री के रखने के बाद 30 इंटू आवर यानी 5 है, और माइनस क्या है 11/2 इंटू मिनट। तो यहाँ से मिनट का मान निकाल लेना, वही 5 बज के 8 मिनट पे होगी।
नहीं आ रहा उससे, रुक जाओ, हल कर रहे हो तो फिर इससे देखो कोण, इसमें क्या करोगे, कोण बराबर क्या है 30 इंटू आवर, तो वही रखोगे 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं, मिनट हैं 10, तो मिनट की जगह क्या रखोगे 10, तो कोण की जगह कितना करना है 90। लेकिन इस बार क्या करोगे, जो माइनस है ना, एक बार माइनस में लोगे एक बार प्लस में लोगे, तो दोनों आंसर आएंगे, एक बार पीछे वाला एक बार आगे वाला आएगा। इसको करके देख लो एक बार, मतलब दो आंसर है ना, दो बार हो रहा है, एक बार यहाँ बन रहा कोण, एक बार यहाँ बन रहा। नहीं वो सही है, हम तो यूज क्या ही रहे, तुम 60/55 करो, ये मत करो, हम तो कह ही रहा कि वो याद रह जाए तो वही करो, कोण का यूज ही नहीं करो फिर। देखो सवाल देखो, इसमें क्या है, एक बार ये जो तुम यूज कर रहे हैं ना, कोण बराबर 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस सुई के आगे तुमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, पीछे हो, तो तुम माइनस में ही लेना है, तुम्हें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पीछे है, अगर यही 90 डिग्री आगे का निकाल रहा है, आगे का निकाल रहा है, तो फिर यही फॉर्मूले का यूज ऐसे कर लेना, 30 इंटू आवर प्लस 11/2 इंटू मिनट। इसको कन्फर्म कर लो, एक बार करके देख लो इसको, ठीक है, इसको करके देख लो, प्लस करने से यही आएगा, आ रहा। और पिछले सवाल में जो तुम कह रहे 180 डिग्री पर नहीं आ रहा, वो 180 में तुम सुई के ऊपर निकल गए, वो हमने जो माइनस बताया थोड़ी देर पहले, वहाँ प्लस करके करो, प्लस करके आ रहा, वहाँ माइनस की जगह प्लस, इसलिए क्योंकि वो सुई को पार कर गया, सुई के ऊपर से निकल गया, उसमें प्लस। अरे इस वाले सवाल में, सीधी रेखा वाले सवाल में जो 180 डिग्री वाला है, 180 डिग्री वाला वो ऊपर निकल गया, उसको क्रॉस करके सुई के ऊपर से, तो इसमें 30 इंटू आवर प्लस 11/2 इंटू मिनट करो कोण निकालने के लिए। ऐसे अगर वो सुई के ऊपर से निकल जाए तो प्लस कर लेना माइनस की जगह। जी कुछ पॉइंट और है, इसे तुम अच्छे से जी और देख लो, कभी कभी जीके के तौर पे पूछ लेता, मतलब सवाल नहीं आएगा, बस यही पूछ लेगा कितनी बार संपाती कितनी बार विपरीत, ऐसे पूछ लेता। तो कौन से पॉइंट याद रखना है, एक घंटा में घंटा और मिनट की दोनों सुइयाँ, एक घंटे में घंटा और मिनट की दोनों सुइयाँ 2 बार समकोण बनाती हैं, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा एक घंटे में, एक बार पीछे की तरफ एक बार आगे की तरफ। लेकिन यही बात अगर 12 घंटे में ले जाई जाए कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, तो 2 बार के हिसाब से 12 दूनी 24 होना चाहिए था, लेकिन 24 बार नहीं बनाती समकोण, तुम्हें याद रखना है ये बनाती हैं 22 बार समकोण। ये बात तुम्हें याद रखना है। वो कहाँ है जो गायब हो जाती हैं, वो किस कौन से टाइम पे होते हैं, ये तुम खुद देखना एक बार घड़ी में प्रैक्टिकल करके देखना, घुमा घुमा के कहाँ 90 डिग्री कम हो रहा है। अच्छा आगे क्या है, एक घंटे में घंटा और मिनट की सुई एक बार संपाती और एक बार विपरीत होती है, मतलब एक घंटा में घंटा और मिनट की सुई एक बार संपाती होती है। एक घंटा में संपाती माने एक के ऊपर एक चढ़ जाना, एक घंटे में एक ही बार चढ़ेगी एक के ऊपर एक, और एक ही बार विपरीत होगी। अगर एक बार संपाती होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है, इस बात को याद रखना है। और हम कहें 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है, तो 11 बार विपरीत होती है। कुल मिला के सीधी लाइन जब बनती है तो संपाती के केस में भी सीधी लाइन बनती है और विपरीत में भी सीधी लाइन बनती है। तो हम कहेंगे सीधी रेखा में आती हैं कुल 2 बार एक घंटे में, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अगर हम कहें 24 घंटे में सीधी रेखा कितनी बार बनती है, तो 44 बार। 24 घंटे में संपाती कितनी बार होती है, तो 22 बार। यहाँ से 24 घंटे का हिसाब तुम लगा लोगे, अब लेकिन 12 घंटे का हिसाब याद रखना। 1 और 2 बजे, जे कह रहे 1 और 2 बजे समकोण एक बार बनेगा, बिल्कुल सही बात है।